टनल में फंसे मजदूरों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की बात। सीएम ने बढ़ाया मजदूरों का हौसला, कहा बस अब कुछ देर और अपना हौसला बनाए रखें। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री मोदी को दी रेस्क्यू की जानकारी। सुरंग के भीतर का लिया जायजा, रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द पूरा होने की उम्मीद। सीएम धामी ने मजदूरों के लिए की पूजा। सिलक्यारा में स्थापित बौखनाक देवता की पूजा अर्चना, सभी श्रमिकों के कुशल रेस्क्यू के लिए की प्रार्थना। उत्तरकाशी का चिन्याली सोड़ अस्पताल अलर्ट मोड पर, मौके पर 40 एम्बुलेंस तैयार। देहरादून और टिहरी से बुलाए गए विशेषज्ञ डॉक्टर। नमस्कार, मैं उदय और देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। बड़ी खबर उत्तरकाशी से है, जहां मताली में बनाया गया सीएम धामी का अस्थायी कैंप। तो टनल रेस्क्यू के मद्देनजर बनाया गया है कैंप ऑफिस। सीएम धामी ने कल देर शाम से रखा है मताली में कैंप। तो टनल रेस्क्यू की एक एक पल पल की अपडेट सीएम धामी लगातार ले रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको उत्तरकाशी से बता रहे हैं, जहां मताली में सीएम धामी के लिए अस्थायी कैंप बनाया गया है। आपको बता दें कि कैंप ऑफिस से टनल रेस्क्यू के मद्देनजर लगातार पल पल की अपडेट ली जा रही है। तो सीएम धामी ने कल देर शाम से मताली में कैंप ले रखा है और टनल रेस्क्यू की पल पल की अपडेट सीएम धामी लगातार ले रहे हैं। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ स्टेट हेड डॉक्टर अजय डोंडियाल जी जुड़ चुके हैं। अजय जी, हम देख रहे हैं कि सीएम धामी लगातार पल पल की अपडेट भी ले रहे हैं। हमने देखा कि सीएम धामी ने मजदूरों से भी बात की और उनको हौसला बनाए रखने की बात भी कही। और इसी के साथ हम देख रहे हैं कि सीएम धामी का अस्थायी कैंप भी मताली में बनाया गया। तो हम देख रहे हैं कि लगातार सीएम धामी पल पल की अपडेट लेते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, नजर ही नहीं आ रहे हैं, बल्कि जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, सूबे के मुखिया हैं पुष्कर सिंह धामी, वो लगातार पहले तक अपडेट ले रहे थे, लेकिन अब उन्होंने वहां पर कैंप डाल दिया है। रेस्क्यू ऑपरेशन का जो लास्ट मोमेंट है वो कल पूरे होने वाला था। ठीक है, वो कल नहीं हो पाया। आज थोड़ा सा उसमें कल दिक्कतें आई। आज हो सकता है आधी रात तक पूरा हो जाए। जैसा भी है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वहां कैंप डाल दिया है उत्तरकाशी के मताली में। मताली में लगातार पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं और वहां से वो आज सुबह वो टनल पर भी पहुंचे। टनल पर उन्होंने मजदूरों से बात की, सब कुछ किया, उनका हौसला अफजाई किया, पूरा अपडेट लिया। अपडेट लेने के बाद उन्होंने छठी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। नरेंद्र मोदी को पूरा अपडेट दिया रेस्क्यू ऑपरेशन का। एक बड़ी बात है कि सूबे का मुखिया, सूबे का मुख्यमंत्री सारे कामकाज छोड़ करके एक अस्थायी कैंप बना करके वहां पर कैंप कर रहा है उत्तरकाशी में। और लगातार उस मुख्यमंत्री का ध्यान सिर्फ और सिर्फ रेस्क्यू ऑपरेशन पर है। उस मुख्यमंत्री का ध्यान सिर्फ 41 जिंदगियों पर है। उस मुख्यमंत्री का एम सिर्फ ये है कि 41 जिंदगियां पहले बाहर निकाल ली जाएं और उसके बाद आगे के काम किए जाएं। अजय जी, हमने देखा कि अभी रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ी सी रुकावट भी हमें देखने को मिली है, क्योंकि बताया जा रहा है कि वहां पर कुछ दिक्कत आ गई है। कोई पाइप जो है वो बीच में टेढ़ा हो गया है, जिसके चलते रेस्क्यू में भी थोड़ी सी रुकावट देखने को मिली है। ये जानकारी मिली है, लेकिन विशेषज्ञों का ये कहना है कि ये बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। इस दिक्कत को 1 से 2 घंटे के अंदर हटा करके पूरा कर लिया जाएगा और दूसरा पाइप फिर अंदर डाल दिया जाएगा। सबसे संतोषजनक बात यह है कि जो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं उनके लिए अब 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे की दिक्कतें नहीं है। इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन जितना जल्दी पूरा होगा तो वो अच्छा। लेकिन अगर उसमें 2-3 घंटे की देरी भी लगती है तो उसमें चिंता की बात नहीं है, ये विशेषज्ञों का भी कहना है। विशेषज्ञ लगातार कह रहे हैं कि इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है, मजदूर एकदम सुरक्षित हैं, वो एकदम उनका हौसला अफजाई है, वो पूरा खाना खा रहे हैं, वो उनको किसी को कोई दिक्कत है तो दवाइयां जा रही हैं, दिक्कतें तो है ही नहीं। खैर
दवाइयां सिर्फ इस चीज के लिए कि थोड़ा किसी को घबराहट हो जाए, किसी को उल्टी हो जाए, क्योंकि वो कृत्रिम ऑक्सीजन पर 12 दिन से हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा दिक्कतों की चीजें नहीं है। बाहर पूरी तैयारियां हैं और किसी भी वक्त मजदूर अंदर से बाहर निकाले जा सकते हैं। जी अजय जी, कह सकते हैं कि लगातार सीएम धामी जो है वो नजर बनाए हुए हैं और कई एम्बुलेंस भी तैनात की गई है ताकि मजदूरों को जैसे ही बाहर निकाला जाए तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा सके। अजय जी, धन्यवाद आपका इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी भी लगातार मजदूरों से बात करते हुए नजर आ रहे हैं और सुरंग में जाकर उन्होंने खुद मजदूरों से बात की है और उनका हौसला भी बढ़ाया है। तो बड़ी खबर उत्तरकाशी से है, जहां सीएम धामी ने मजदूरों से बात की है, सुरंग में जाकर मजदूरों से बात की है और धामी ने मजदूरों का हौसला भी बढ़ाया है। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मजदूरों से बात की है, सुरंग में जाकर मजदूरों से बात कर हौसला ही बढ़ाया है और धामी ने मजदूरों का हौसला बढ़ाकर उनके स्वास्थ्य का हालचाल भी पूछा। तो क्या कुछ कहा सीएम पुष्कर सिंह धामी ने, आपको सुनवाते हैं। गब्बर सिंह जी, मैं पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूँ। राम राम, कैसे हैं आप लोग? चलिए भाई, बहुत हम लोग बिल्कुल पास पहुँच गए हैं और बड़ी आप लोगों की हिम्मत है और बहुत ही आप लोगों के लिए सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ और हम लोगों को उम्मीद भी है। मैं भी रात से आ गया हूँ, जनरल साहब भी आ गए हैं यहाँ पर और प्रधानमंत्री जी रोज आप लोगों के बारे में रोज चिंता कर रहे हैं, रोज अपडेट लेते हैं मुझे सवेरे 7 बजे। आज भी अभी आया है, अभी बताया है, बिल्कुल 45 मीटर से आगे हम लोग आ गए हैं और मुश्किल से 10 मीटर और आना है। बीच बीच में क्या है कि सरिया वगैरह आ जा रही है ना ये, तो हाँ, तो आप लोगों को पता ही है। थोड़ा सा ये है कि हिम्मत बता के, और किसी सबकी तबीयत वगैरह अच्छी ठीक है ना वहाँ पर? चलिए, नहीं चिंता एक्चुअली में नहीं, बहुत सब लोगों की दुआ है कि जल्दी से जल्दी सब लोग बाहर आ जाएंगे। हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं और यहाँ पर सारी चीज़ें, एम्बुलेंस की व्यवस्था कर रखी है बाहर। जैसे आप लोग बाहर आएंगे, अस्पताल की व्यवस्था है, उसके अलावा जो भी सब इंतजाम हो सकते हैं वो सारे के सारे हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, खाना वाना पहुँच जा रहा है, अभी पानी है अंदर। हाँ, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है और सबको बिल्कुल जो है कहिए कि बस जल्दी से जल्दी, और आप ही लोगों को नहीं है, आप लोगों के लिए पूरा देश लगा हुआ है, ठीक है ना। और अभी प्रधानमंत्री जी को मैंने बताया है कि उन्होंने कहा कि भाई कब तक क्या संभावना है। मैंने कहा बहुत जल्दी की संभावना है और हो जाएगा, है ना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुरंग में फंसे मजदूरों से बात की। उन्होंने अंदर फंसे श्रमिक गब्बर सिंह से फोन पर बात कर उसका हौसला बढ़ाया और बताया कि उन्हें पूरी तरह सुरक्षित बाहर लाने के लिए यहां पूरी टीम कोशिश कर रही है। सीएम ने श्रमिकों के स्वास्थ्य का हालचाल पूछते हुए कहा कि बस अब कुछ देर और अपना हौसला बनाए रखें, किसी भी तरह की चिंता ना करें। बता दें कि सिलक्यारा टनल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बौख नाग देवता से सभी श्रमिकों की कुशलता के लिए प्रार्थना की है। उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन और रेस्क्यू में जुटी एजेंसियों के अथक प्रयास से जल्द सभी मजदूर सुरक्षित बाहर होंगे। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने अल्मोड़ा में विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। उत्तरकाशी टनल हादसे पर मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी घटना की लगातार समीक्षा कर रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री मोदी निगरानी रखे हुए हैं। जल्द ही टनल से सभी 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। फिलहाल सरकार की कोशिश तेजी से आगे बढ़ रही है। विकसित भारत के संकल्प के निमित्त एक रथ यात्रा को आज हरी झंडी दी गई है। जनपद अल्मोड़ा को ऐसी 29 रथ प्राप्त होने जा रहे हैं, जिसमें एक रथ प्राप्त हुआ है जिसकी शुरुआत आज कर दी गई है। विकसित भारत संकल्प यात्रा में अब तक में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा
देश के गरीबों के लिए जितने कल्याणकारी योजनाएं बनाएगी। लगातार उत्तरकाशी की घटना पर जिस प्रकार से राज्य सरकार और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी का लगातार आवागमन बना हुआ है, लगातार उसकी समीक्षा बनी हुई है और ठीक उसी प्रकार से सीधे प्रधानमंत्री मोदी जी की भी निगरानी उस और बनी हुई है। और लगातार जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि टनल के माध्यम से उन तक पहुंचना काफ़ी हद तक अब सुनिश्चित हुआ है। जिस प्रकार से कैमरे के माध्यम से हमने देखा कि 41 के 41 मजदूर वहां पर सुरक्षित हैं, वहां पर उनको खाद्य सामग्री से लेकर पेयजल से लेकर उनकी व्यवस्था वहां पर की जा रही है। बस हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द से जल्द बाहर निकले। सरकार की कोशिश, चाहे वो राज्य सरकार की हो, केंद्र सरकार की हो, दोनों की कोशिश बहुत सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रही है। मैं उम्मीद करती हूँ आज कल में ही हम सबको सफलता मिलेगी। खबर देहरादून से है, जहां पर डंपर सामग्री को लेकर जा रहे डंपर को सीज किए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। 2 दिन पहले डंपर को खाली कराने की गुजारिश करने गए डंपर मालिक समिति के अध्यक्ष हरेंद्र सिंह बालियान के साथ हुई मारपीट के मामले में डंपर मालिकों ने किसान यूनियन के नेताओं के साथ मिलकर सचिवालय कूच किया, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को सचिवालय से पहले बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इस मामले में समिति के अध्यक्ष हरेंद्र सिंह बालियान का कहना है कि वह जोगीवाला चौकी में सीज किए डंपर से माल उतरवाने गए थे, लेकिन इस बीच उनके साथ पुलिस ने मारपीट कर दी। खिलाफ कार्रवाई हो, सख्त से सख्त कार्रवाई। लाइन हाजिर तो कोई भी नहीं होता, तो वो जो उन्होंने कृत्य किया है, कानून का उल्लंघन किया है, कोई लाइन हाजिर करना कोई ये तो आम बात है। एक पब्लिक को संतुष्ट करने के लिए फिर जाके दूसरी चौकी में पिटेगा, उसको उस पिटाई की सजा मिलनी चाहिए जो उसने कानून का उल्लंघन किया है। मेरी प्रशासन से यही मांग है। हरिद्वार में पिछले कुछ समय से हाथियों का झुंड क्षेत्र में अपनी सक्रियता बनाए हुए है। हालांकि ये गनीमत रही कि अभी तक हाथी ने किसी पर हमला नहीं किया है, लेकिन हाथियों का सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें हाथी एक साइकिल सवार पर हमला करता हुआ दिखाई दे रहा है। हरिद्वार के रेंज अधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि हाथियों और जंगली जानवरों की सक्रियता के चलते क्षेत्र में पहले से वनकर्मी तैनात हैं। वनकर्मियों की गश्ती भी बढ़ाई गई है। मेरे द्वारा वो वीडियो देखा गया था, मेरे संज्ञान में आया, फिर मैंने संबंधित स्टाफ से उसके बारे में जानकारी ली तो पता लगा कल सुबह का वो वीडियो था। उसमें जो है एक व्यक्ति, जैसे आपने देखा ही होगा, बाइसिकल से आ रहा था और वो दूसरी तरफ आके थोड़ा बैलेंस उसका बिगड़ गया और गिर गया। और अगर उसे चोट आई है तो उसका उचित जो प्रावधान है शासन के अनुसार, जो मुआवजा राशि है वो उसे दी जाएगी। और QRT टीम हमारे द्वारा और ज़्यादा गश्त वहाँ पे एक्टिवेट कर दी गई है, ज़्यादा टीमें लगा दी गई। रिक्वेस्ट करता हूँ सारी जनता से कि उनको छेड़े ना, अगर छेड़ेंगे तभी वो उग्र व्यवहार दिखाते हैं, नहीं तो वो अपने रास्ते निकल जाते हैं। और सुरक्षित वास स्थल की तरफ को हमारी पहली प्राथमिकता रहती है कि कोई हानि ना हो और उन्हें सुरक्षित उनके वास स्थल की तरफ को रवाना कर दिया। उत्तराखंड के अंदर जल्द ही दूध संघ के जिला स्तर के चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए प्रदेश स्तर से समितियां गठित कर दी गई हैं। भाजपा के विधायक विशन सिंह चौपाल ने पत्रकार वार्ता के दौरान जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जल्दी चुनाव कराए जाएंगे, इसके लिए 3 विधायकों की समिति गठित कर दी गई है, जो पूरे प्रदेश के अंदर जिला स्तर पर सर्वे करने के बाद 3 नाम प्रदेश को भेजेंगे और जल्द ही चुनाव कराए जाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार ने दुग्ध संघ को लेकर काफी योजनाएं बनाई हैं, जो जल्द ही पूरी हो जाएंगी। हमारे दुग्ध संघ के जो चुनाव है, वो चुनाव की प्रक्रिया पूरी चल रही है और उसमें काम भी आपके अध्यक्ष, तो जो हमारी समिति का अध्यक्ष होता है, समिति के अध्यक्ष तक चुनाव हो चुका है। अब जिला के दुग्ध संघ अध्यक्ष का चुनाव होना है। उसके लिए 3 समितियां पार्टी ने तय करके, वो समितियां हम लोग बिल्कुल जनपद स्तर पर जाएंगे। वहाँ पर जो भी माननीय विधायकगण है और हमारे जिला संगठन के अध्यक्ष जी हैं, जो कोऑपरेटिव क्षेत्र में जिनको जानकारी है, उनको बैठ के तय करेंगे। 3 नाम तय करेंगे, उसका पैनल बना के हम सीधे पार्टी को, प्रदेश को भेजेंगे। तब पार्टी तय करेगी भाई चुनाव कब कराना है, क्या करना है, डेट तय पार्टी ने तय करना है। हिंदू जागरण मंच युवा वाहिनी बागेश्वर के जिला अध्यक्ष नवीन रुतेला को पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद बागेश्वर में जिला कांग्रेस
पार्टी ने घटना की निंदा की है और आरोपी का पुतला फूंका है। तो आपको बता दें कि हिंदू जागरण युवा वाहिनी बागेश्वर के जिलाध्यक्ष नवीन रोतेला को पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद बागेश्वर में जिला कांग्रेस पार्टी ने घटना की निंदा की है और आरोपी का पुतला फूंका है। अध्यक्ष नवीन रोतेला नब्बू के द्वारा जिस प्रकार से 15 साल की एक बच्ची को लगातार पिछले 7 साल से यौन शोषण किया जा रहा था, ये जनपद बागेश्वर के लिए एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और हम इसकी बहुत बड़ी निंदा करते हैं। बागेश्वर जनपद के लिए आने वाले समय में एक बहुत बड़ा घातक हो सकते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ की पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप हो सकते हैं। उन लोगों को तत्काल जो है ये डबल इंजन की सरकार सजा दे और सजा दे के एक नसीहत जो है नजीर जो है इस जनपद के लिए पेश करें। चाहे ये बागेश्वर में अभी जो धर्म के ठेकेदार बने फिरते हैं, उन लोगों के द्वारा लोगों को राय तो दी जाती है बड़े धर्म के हिसाब से, लेकिन कर्म इनके जो होते हैं वो आज सामने आया है। और मैं भाजपा सरकार से कहना चाहता हूँ, प्रदेश के मुखिया से कहना चाहता हूँ, यहाँ के दोनों माननीय विधायकों से कहना चाहता हूँ कि इस घड़ी में ऐसे लोगों को आपके संगठन में जो जिस तरीके के लोग हैं उनको चिन्हित करें और आने वाली समय में ये नजीर बने, इनको पार्टी से निष्कासित करने का काम। उत्तरकाशी के सिरक्यारा टनल में बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। कल रात को ड्रिल कर रही मशीन के सामने लोहे के सरिये के आने के कारण मशीन का कुछ हिस्सा डैमेज हो गया था, जिसे ठीक कर लिया गया है। सचिव नीरज खैरवाल ने प्रेस वार्ता कर बताया कि पहला टास्क पूरा कर लिया गया है और मजदूरों तक पहुंचने के लिए तेजी से पाइप बिछाए जा रहे हैं। में जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है ये पूरे जोर शोर से चल रहा है। जो अपेक्षा थी आप सभी को कि भी काम अभी कल भी काफी अच्छा हुआ। अभी ये सारा का सारा काम एक मलबे के क्रॉस करके किया जा रहा है, तो मलबे के अंदर क्या कहां पर है कोई भी क्लियर कट एस्टिमेट नहीं कर सकता है कहां पर मिलेगा। कि 45 मीटर के तकरीबन हमारा उसमें रास्ता बन गया है। हमारा जो ओगर मशीन है उसने 800 mm का पाइप डाल दिया है। उसके बाद में तुरंत जब उसको किया गया तो उसमें एक हर्डल आया। गर्डल के नीचे आने की वजह से वो गर्डल जो है उस ओगर मशीन के अंदर अटक गया और उसके अंदर कुछ ओगर मशीन का पुर्जा भी टूटा। तो उसमें दिक्कत आई कि उसका जो पूरा गर्डल है उसके आगे क्या किया जाए। पूरा का पूरा गर्डल का तो काटने के लिए पूरी की पूरी मशीन वापस विड्रॉ की गई, लेकिन हर्डल से हार हमारी जितनी भी टीमें नहीं मानी। ये जो कल हर्डल आई थी वो हर्डल क्रॉस कर ली गई है। ये सबके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही एक जो कहते हैं रिलीफ की बात। डोईवाला में रेशम माजरी और एकादशीय देव उठावनी दीपावली के अवसर पर विष्णु भगवान के अवतार शालिक ग्राम और तुलसी जी का विवाह पूरी परंपरा और रीति रिवाज के साथ संपन्न कराया गया। इस अवसर पर ग्रामीण महिलाओं ने तुलसी जी को दुल्हन और शालिक ग्राम जी को दूल्हे की तरह सजाया। विवाह की सभी रस्में पूरी करते हुए तुलसी जी के बान लगाए और उसके बाद लोकप्रिय गीत गाते हुए तुलसी जी के फेरे कराए। मतलब माताएं बहनें जो भी नहाना चाहती हैं, हम इस कार्तिक के महीने से शुरुआत करते हैं और पूरा एक महीना हम कार्तिक नहाते हैं। सुबह 3 बजे उठते हैं, उसके बाद में हम अपना काम जो होता है तुलसी माता की वो हम सारी करते हैं और फिर उसके बाद मतलब एकादशी जिसे बोलते हैं देव उठान एकादशी पे हम तुलसी माता का विवाह करते हैं और हम इसी तरह करते हैं, गाते बजाते इसी तरह करते हैं। फिर उसके 5 दिन बाद हम गंगा स्नान करने जाते हैं हरिद्वार गंगा मैया में, तो हम उस दिन इनकी कार्तिक महीने की समाप्ति करते हैं। इनका विवाह शालिग्राम जी के साथ करते हैं और हम विधि विधान से ही करते हैं, जैसे शादी विवाह होती है हम उसी तरह करते हैं। चंपावत जिले के GIC रोशाल स्कूल में शिक्षकों की कमी के चलते अभिभावक परेशान हैं। स्कूल में छात्रों का भविष्य अधर है। विद्यालय के PTA अध्यक्ष मोहन चंद्र पांडे ने बताया कि शिक्षा विभाग ने विद्यालय के 3 शिक्षकों का एक साथ स्थानांतरण कर दिया है और उनके स्थान पर किसी भी शिक्षक की विद्यालय में नियुक्ति नहीं की गई है, जिससे बच्चों की पढ़ाई काफी प्रभावित हो रही है। पांडे ने कहा कि कई बार शिक्षा विभाग के अधिकारियों और प्रशासन से दूरस्थ विद्यालय में शिक्षकों की कमी पूरी करने की मांग की गई, इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है।
उन्होंने कहा कि सीमांत क्षेत्र के दूर दूर क्षेत्र से बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, पर विद्यालय में शिक्षकों की कमी के चलते उन्हें सिर्फ निराशा हाथ लगती है। से भौतिक विज्ञान प्रवक्ता का पद रिक्त है। अभी इसी सत्र में वहाँ रसायन विज्ञान के जो प्रवक्ता थे उनका भी जो है स्थानांतरण कर दिया गया है और लगातार 4 टीचरों के तबादले हो गए हैं इसी सत्र में। तो वहाँ बच्चों को बहुत सारी समस्या हो रही है। एक तो सीमावर्ती क्षेत्र है, वहाँ स्कूल के अलावा दूसरा कोई साधन नहीं है बच्चों के पास पढ़ाई का। तो जो बच्चे वहाँ जिन्होंने वहाँ साइंस ले रखी है जो उनको जो है बहुत सारी समस्याएं हो रही है। कपाट बंद होने के बाद शेष शीतकाल के लिए भू बैकुंठ धाम श्री बद्रीनाथ धाम में भगवान श्री विष्णु जी की नित्य दैनिक पूजा अर्चना सहित अन्य सभी दायित्व अब मनुष्यों से देवताओं के पास आ गए हैं। जहां मंदिर के गर्भगृह में भगवान बद्री विशाल लोक जन कल्याण के लिए पद्मासन अवस्था में साधनारत हैं और माता महालक्ष्मी उनके सानिध्य में मौजूद हैं। वहीं आने वाले कुछ दिनों में दर्जन भर साधु संत भी इस बद्रीपुरी में श्री नारायण की साधना में लीन हो जाएंगे। इस शीतकाल हेतु भू बैकुंठ नगरी श्री बद्रीधाम धाम में करीब 15 साधुओं ने तपस्या करने की अनुमति मांगी है। उत्तरकाशी टनल हादसे में नया अपडेट सामने आया, जिसमें बताया जा रहा है कि लंबे समय से चल रहे राहत और बचाव कार्य अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है और जल्द ही टनल में फंसे सभी मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। एनडीआरएफ की टीम टनल के अंदर पहुंच चुकी है और इस सारे ऑपरेशन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अपनी नजर बनाए हुए हैं। चेंज होल्ड करने के लिए हम लोग आए। एक श्रीनगर में एक मामले था, बुलाया हम लोग का, हम लोग मटेरियल खर्चिंग अरेंज करा, बुलाया हम लोग चेंज होल्ड करा। दो होल फेल हो गया, तीसरा होल में सक्सेस करके उसमें फूट जा रहा है। तो कैमरा माइक अंदर है, आराम से हम लोग खाना चल रहा है, बढ़िया हैप्पी। मेडिसिन सब दे दिया, बिल्कुल ठीक है सब लोग है। हम लोग कैमरा में माइक में बात हुआ, बिल्कुल अच्छा एकदम हैप्पी है। 2-3 घंटा के अंदर दिन रात एक चीज़ और पूरी प्रशासन की टीम इस तरह से जो विशेषज्ञ आए थे और माननीय गडकरी जी भी यहाँ पर आए थे, लगातार इस पर एक मिनट की खबर कि कैसे उन तमाम 41 श्रमिकों को जो है सुरंग से कैसे बाहर निकाला जाए। तो वो बहुत बड़ा चैलेंज था, कच्ची सुरंग थी, बार बार टूट रही थी। आज माँ गंगा की कृपा से, भगवान भोगनाथ देवता की कृपा से 1-2 घंटे बाद ये ऑपरेशन जो है पूरा हो जाएगा। पूरे देश की निगाह लगी थी कि वास्तव में देश के तमाम जो 41 श्रमिक थे, इस क्षेत्र के लोगों ने उस दिन दिवाली नहीं मनाई। तो आज वो दिवाली का शुभ अवसर और शुभ पर्व जो है, तो जब श्रमिक सकुशल बाहर आ जाएंगे तो आज हमें लगेगा कि उस दिन नहीं मांगे तो इगास की दिवाली आज मनाएंगे। आज हमें पूरी आशा है कि आप जल्दी 1-2 घंटे के अंदर आज रेस्क्यू हो जाएगा, क्योंकि जो फीडबैक आ रही है वो बहुत जल्दी में ही, उसके लिए हमें ये आशा है, खुशी है कि बहुत जल्दी हमारे जो रेस्क्यू पे अधिकारी लगे हैं उनसे बात करने के बाद हमें ये पूरी आशा है कि आज 2-3 घंटे के अंदर अंदर हर हाल में रेस्क्यू हो जाए। उत्तरकाशी के निर्माणाधीन सुरंग में हुए हादसे में फंसे 41 श्रमिक जल्द बाहर आ सकते हैं। टनल में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के काम अंतिम चरण में है। कुछ 1 घंटों में रेस्क्यू टीम टनल में फंसे मजदूरों तक पहुंच सकती है। सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों के ऑपरेशन में केंद्र की भी नजर है। पीएम मोदी लगातार उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल रेस्क्यू की अपडेट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से ले रहे हैं। सीएम धामी का कहना है कि मोदी जी ने रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली। प्रधानमंत्री को मौके पर श्रमिकों के उपचार और देखभाल के लिए किए गए सभी इंतजामों के बारे में बताया गया। वहीं सीएम धामी और केंद्रीय मंत्री बीके सिंह ने सुरंग के भीतर का जायजा भी लिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबर का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।